आशा करती हूँ सभी बच्चे घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं 7वीं कक्षा की वसंत भाग 2, चैप्टर नंबर 5, मिठाई वाला। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मिठाई वाला बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनके उनके लिए अलग अलग चीजें बेचने के लिए लाता था। कभी खिलौने, तो कभी बांसुरी, तो कभी खट्टी मीठी गोलियां। बच्चे मिठाई वाले को बहुत प्यार करते थे। जब भी मिठाई वाले की आवाज सुनते थे, वो दौड़ते दौड़ते उसके पास चले जाते थे और उसके लाए गए सामानों का मोल भाव करने लगते थे कि इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, यह कितने का है। तो मिठाई वाला सभी बच्चों के हाथों से जितने भी वो पैसे लेकर आते थे, 1 रुपए 2 रुपए 2 आने, तो पैसे लेकर और उनको मनचाहा खिलौने दे देता था। सबसे पहले खिलौने मिठाई वाला कौन सी चीज बेचने के लिए लाया? खिलौना। और सुरीली आवाज में घूम घूम कर गाँव में क्या बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस तरह से बोल बोल कर वह अपने खिलौने बेचता था। गांव में 2 बच्चे भी थे, चुन्नू और मुन्नू। उन्होंने भी खिलौने लिए। चुन्नू ने हाथी लिए, मुन्नू ने घोड़े लिए और खेलते खेलते घर चले गए। जब चुन्नू मुन्नू की मम्मी पूछती है रोहिणी कि तुमने खिलौने कितने में लिए, तो चुन्नू मुन्नू क्या बोलते हैं कि 2-2 पैसे में लिए। चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी सोच में पड़ जाती है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे दिए, इतने में तो उसके मेहनताना भी नहीं आता होगा। यह तो वही जाने। फिर 6 महीने बाद वही खिलौने वाला क्या लेकर आया बेचने के लिए? बांसुरी। और घूम घूम कर सुरीली आवाज में क्या बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला, बांसुरी बांसुरी वाला, बच्चों को बहलाने वाला, बांसुरी वाला। इस तरह से बोल बोल कर वह खिलौने बेचता था। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे दौड़ पड़ते थे खिलौने लेने के लिए। किसी की टोपी गिरती तो किसी की पतलून सुध भी ना होती, खिलौने लेने के चक्कर में वह दौड़ते भागते उसके पास चलने जाते और मोल भाव करने लगते। कैसे? इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। तो खिलौने वाला क्या बोलता कि यह बांसुरी तो वैसे 3-3 पैसे की है, पर मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। वो बहुत सस्ते खिलौने बेचता था क्योंकि उसको बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता था। लोग लोग उसके बारे में बहुत जानने की उत्सुक रखते थे कि वह बांसुरी बेचता भी है और बजा बजा कर दिल भी बहलाता है। वह तो बांसुरी बजाने में उस्ताद है। बांसुरी बेचता भी है तो कितने पैसे में? 2-2 पैसे में। इसमें उसका क्या आता होगा? तो फिर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि बांसुरी वाला दिखता कैसा है? तो किसी व्यक्ति ने बोला कि यही 30-32 साल उम्र होगी, गोरा रंग है और बीकानेरी साफा बांधता है। फिर बांसुरी बेचते बेचते वह व्यक्ति विजय बहादुर के घर पहुंचता है, यानी चुन्नू मुन्नू के घर के पास जाता है और आवाज लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला, बांसुरी वाला। तो रोहिणी यानी चुन्नू मुन्नू की मम्मी विजय बहादुर जो चुन्नू मुन्नू के पापा हैं उनको बोलती है कि जाइए आप चुन्नू मुन्नू के लिए बांसुरी ले लीजिए, वो शायद पार्क में खेलने चले गए हैं, आएंगे तो खिलौने मांगेंगे। तो विजय बहादुर जो चुन्नू मुन्नू के पापा हैं वो बांसुरी खरीदने के लिए आते हैं बाहर। तो पूछते हैं कि बांसुरी कितने की है? तो बांसुरी वाला क्या बोलता है कि यह 3-3 पैसे की है, पर मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। तो जो विजय बहादुर है वो गुस्सा हो जाते हैं कि है तो ये 2-2 पैसे के, पर आप मेरे ऊपर एहसान डालने की खातिर आप इसे मुझे 2-2 पैसे में बोल रहे हो। मैं तो फिर बांसुरी वाला बोलता है कि
साहब आप गुस्सा क्यों होते हैं, है तो ये 2-2 पैसे की, पर ये तो मैंने 1000 बनवाए थे, तब ये जाके मुझे 2-2 पैसे के पड़े थे। तो विजय बहादुर क्या बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो 2 ठो बांसुरी निकाल दो, मुरली निकाल दो और मुझे दे दो। तो मुरली वाला मुरली दे देता है। बांसुरी को मुरली भी बोलते हैं, बंसी भी बोलते हैं, बांसुरी भी बोलते हैं। तो वह मुरली 2 दे देता है। चलिए इसके आप आगे पढ़ते हैं। 8 मास बाद, पहले कितने महीने बाद आया था वह? 6 महीने बाद। अब आया है 8 महीने बाद। नीचे की गली में स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना होगा, जरा हटकर मैं भी चिक की आट में बैठूंगी। तो फिर रोहिणी क्या बोलती है कि दादी माँ, लगता है मिठाई वाला आ गया है, आप चलिए वहां पे बैठ जाइए, ताकि आस पड़ोस के कोई आए ना, क्योंकि उस समय जो औरतें होती थी वह आस पड़ोस लोगों से, जो बड़े होते थे उनसे पर्दा करती थी, वो सामने नहीं आती थी। तो वो बोलती है कि मैं भी चिक की आट में खड़े हो जाऊंगी और आप बांसुरी ले लेना। सबसे पहले बांसुरी मिठाई वाला कौन सी चीज बेचने के लिए आता है? खिलौना। उसके बाद क्या बेचने के लिए आता है? मुरली। और उसके बाद 8 महीने बाद वो कौन सी चीज बेचने के लिए लाया है? मिठाई, बच्चों के लिए खट्टी मीठी गोलियां। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी है, कितनी कितनी दूं? चटपटी गोल चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। कितने पैसे की कितनी गोलियां देता था? 16। और गोलियां कैसी थी? खट्टी मीठी चटपटी। और गोलियों की खासियत क्या थी? कि यह बच्चों की खांसी भी दूर करती थी। तो मिठाई वाला बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखता था। क्या आप बता सकते हैं कि मिठाई वाला इतने इतने दिनों बाद क्यों आता था? और आता था तो नई नई चीजें लेकर आता था। कभी 6 महीने बाद आता था, तो कभी 8 महीने बाद आता था, और वो भी अलग अलग चीजों के साथ। बता सकते हैं आप? चलिए कुछ हिंट देती हूँ। जैसे आपके गली मोहल्ले में कोई सामान बेचने वाला आता है, तो रोज रोज एक ही चीज लाता है बेचने के लिए, तो आप बोर हो जाते हैं ना, कि वो तो एक ही चीज लेकर आता है, उसके पास कुछ नया नहीं होता। और वही खिलौने वाला रोज रोज नई नई चीजें बेचने के लिए लेकर आए, तो आप में रुचि बनी रहती है ना, और आप भाग के जाते हैं ना चीज खरीदने के लिए। उसी तरह खिलौने वाला भी बच्चों में रोचकता बनाए रखने के लिए वह नई नई चीजें बेचने के लिए लाता था। चलिए अब पाठ को आगे बढ़ते हैं। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे।
मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी और कहीं भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी कभी नहीं भी मिलता और पर संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। तो जो मिठाई वाला है वो इतनी सस्ती चीज है इसलिए बेचता था कि उसको बच्चों से तो बहुत लगाव था और इन चीजों से उसको, इन पैसों से उसको बस खाने भर की पैसे मिल जाते थे और उसको बहुत खुशी और संतोष मिलती थी बच्चों की खुशी देखकर। मेरा सोने का संसार था। अब मिठाई वाला अपनी कहानी सुनाता है कि मेरा भी एक भरा पूरा परिवार था, सोने जैसा संसार था। 12 संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मच जाता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद रहे हों। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। तो मिठाई वाले की कहानी पूछती है रोहिणी की दादी माँ, तो बताता है कि मेरा भी एक घर भरा पूरा परिवार था, सुंदर स्त्री थी और 2 छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे थे, पर किसी घटना के कारण उनका देहांत हो गया तो उसका जीवन निराशाओं से भर गया। तो मैं कब तक घुट घुट कर जीता, इसीलिए मैं बच्चों के बीच रहने के लिए कभी खिलौने, कभी बांसुरी, कभी मिठाई बेचता हूँ और अपने बच्चों की खुशी इन्हीं बच्चों में ढूंढ लेता हूँ। शायद वह इन्हीं बच्चों में जन्मे होंगे। तो खिलौने वाला बच्चों को दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खुशी ढूंढता था। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। अम्मा, मिठाई मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे रे रे, न अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और बातों बातों में उसने बच्चों के लिए मिठाई दे दी और वह जब अम्मा पैसे दे रही थी तो वह पैसे भी न लिया और चल पड़ा। और अम्मा आवाज लगाती रही कि अपना पैसे लेता जा। मूल्यांकन, इस पाठ से हमने क्या सीखा? दूसरों के लिए समर्पण और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढना और सुखी जीवन व्यतीत करना। चलिए इस पाठ से संबंधित अपना क्वेश्चन आंसर